बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो नहायत अहम है, लेकिन टॉपिक फिर वही है, ट्रांसफ़र के रिलेटेड। लेकिन मैं आपको एक वजाहत करना चाहता हूँ मेरा भाई कि ये चैनल मैंने सिर्फ ट्रांसफ़र के रिलेटेड नहीं बनाया, बल्कि जितनी भी सऊदी अरबिया में अहम अखबार है या न्यूज़ है या इन्फॉर्मेशन है, इन सब के लिए बनाया है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐसा ऐसा ऐड करना शुरू कर देंगे। असल में क्या है कि हॉट टॉपिक जो है इस वक्त जा रहा है वो ट्रांसफ़र के ऊपर जा रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ तरमीम हो रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स आ जाती हैं, और इसलिए मुझे जो बार बार वीडियो बनानी पड़ती है वो सिर्फ ट्रांसफ़र के रिलेटेड ही बनानी पड़ती है। अगर हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो भी गया हो तो कुछ दोस्त भाई ऐसे होंगे जिनका ट्रांसफ़र रहता होगा, तो आज की वीडियो आपके लिए नहायत अहम है कि आप इसे देखें, समझें, सुनें और जानें और अपने भाइयों को आगाह करें। इससे पहले भी मैं ऐसी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसमें मैंने बताया कि ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी खबर दे रहा हूं मेरा भाई जो मेरे लिए शायद अच्छी ना हो, आपके लिए भी अच्छी ना हो। फ़िलहाल इकामा एक्सपायर वाले भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट परमिशन फ़िलहाल इकामा एक्सपायर वाले बंदे भी ट्रांसफ़र नहीं करते। मैं 12 दफ़ा वजाहत करता हूँ कि भाई आप लेटेस्ट वीडियो देख के ट्रांसफ़र किया करें। अगर ओल्ड वीडियो देख के आप कोई बंदा ट्रांसफ़र करेगा तो वो फिर उसका ज़िम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता। उस डेट को वो काम लागू था, उस डेट को वो काम हो रहा था, लेकिन बाद में कुछ अपडेट्स आ रही हैं। कानून 14 मार्च 2021 को तब्दील हुआ, अभी तक मुकम्मल तौर पे तब्दील नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमें बताया गया कि 14 मार्च 2021 का जो कानून है, हमने उसको स्टडी किया तो उसमें पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर सकते हैं। जी हाँ, हम दुराने कॉन्ट्रैक्ट हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें 2 सैलरी पेनल्टी के तौर पे करना होगी, 2 सैलरी हमें बतौर जुर्माना अदा करना होगा। हम दुराने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की सलाहियत रखते हैं? अभी भी कफील हमारे ऊपर खरूई लगाता है, हरूब भी दे सकता है, इस तरह के सारे मामला कर सकता है। तो मेरा भाई, मैं जब ये कहता हूँ तो बहुत सारे भाई सवाल उठाते हैं कि भाई हम नए निज़ाम में काम कर रहे। भाई हम अभी तक नए निज़ाम में काम नहीं कर रहे। आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, जिस दिन हम नए निज़ाम में काम करेंगे उस दिन ना हमारे पीछे कफील हरूब दे सकता है, ना कफील हमारे पीछे खरूज दे सकता है, ना ही वो हमारी छुट्टी लगा सकता है। ये तीनों अख्तियार कफील से ख़त्म हो जाएंगे। एक ही चीज़ होगी, अगर हम कफील के साथ काम नहीं करना चाहते तो सो ना करें और हम दूसरी जगह पे अपना ट्रांसफ़र करवा लें। उसके लिए एक तरीक़ेकार तय किया गया है कि 90 डेज़ नोटिस पीरियड पहले बताया गया था कि ये अबशर से होगा, बाद में उन्होंने इसको ट्रांसफ़र के साथ लिंक कर दिया। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई नई कंपनी हमें कॉन्ट्रैक्ट सेंड करती है थ्रू ऑन किवा, तो जैसे ही हम उसे एक्सेप्ट करेंगे वो मामला चला जाएगा पेंडिंग में 90 डेज़ के लिए। हालांकि जो किवा की शर्त है वो उसमें मौजूद है, 5 शर्तों में ये शर्त एक मौजूद है कि अगर इकामा एक्सपायर है तो आप फौरी तौर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे आपका कद है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इस वीडियो को लेके आप बोलो कि ये वीडियो आगे तक जाएगी, ये आगे तक ये भी नहीं जाएगी। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में नई अपडेट्स आएँ और ये वाली जो बात है ये ख़त्म हो जाए और ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाए। बहरहाल हम आपको आगाह कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जिस डेट को आपको बात बताई गई, ये आपने लेटेस्ट जो वीडियो है उससे देखकर उस पर अमल करना है। अब फ़िलहाल हो क्या रहा है? फ़िलहाल हो ये रहा है कि जो भी पीरियड है वो 90 डेज़ के लिए पेंडिंग में जा रहा है। जितने भी भाई इस वक्त ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मैंने इससे पहले ही आपको आगाह कर दिया था, लेकिन उसमें मैंने ये बात आगाह नहीं किया था कि जो जिनके इकामा ख़त्म है वो भी इनमें शामिल है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी इनमें शामिल हो गए हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइव प्रोग्राम में भी ये बात वजाहत की, लेकिन मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। असल में यहाँ पे होता ये है कि कानून बना दिया जाता है, उसका मसूदा अलग से तैयार करके उसको लागू कर दिया जाता है। बाद में जो प्रॉब्लम सामने आती हैं उनको फेस किया जाता है, फिर उनमें उस कानून में थोड़ी सी तब्दीलियाँ कर दी जाती हैं। ये जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क का तरीक़ेकार हमेशा से ही यही रहा है और इसी तरह से एक काम करते हैं कि पहले जो भी कानून हो उससे लागू करना, उसके बाद जो उसमें गलतियाँ कोताही हैं उसे ऐसा ऐसा दूर कर दिया जाता है। तो मेरा भाई, शुरू में जो डिटेल हमें बताई गई उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होकर चल रहा है सिस्टम, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत बेहतरी आएगी। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 18 जून तक कुछ अपडेट्स नहीं आने वाली हैं। इन अपडेट्स में हमारे लिए बहुत अच्छी खबरें होंगी। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर इकामा किसी का एक्सपायर है, इकामा आपका ख़त्म है, तो भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते 90 डेज़ से पहले। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक और बात ऐड कर दूँ कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो कफील कुछ नहीं कर सकता, ना आपके पीछे हरूब दे सकता, ना आपका खरूज लगा सकता जब तक इकामा एक्सपायर है।
और ना ही इस तरह का कोई और मामला हो सकता। लाजमी तौर पे उसे इकामा तजदीद करना ही होगा, फिर ही वो सब कुछ कर सकता है। और यहाँ पे एक और बात ऐड कर दूँ कि अभी तक 3 महीने का इकामा भी तजदीद नहीं हो रहा। जैसा कि हमने सुना था कि 3 महीने का इकामे के तजदीद की भी इजाज़त दे दी गई है, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा। इसी तरह मेरा भाई ये सारे मामलात हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये मामलात हल हो जाएंगे और उसके बाद आप अपना ट्रांसफ़र बआसानी कर लेंगे। अब इनमें बहुत ज़्यादा भाइयों के मसले हैं कि कफ़ील खरूज लगा देता है। अगर कफ़ील खरूज लगाता है मेरा भाई, ये एक बड़ा मसला है। वो क्या करता है, नोटिस पीरियड को ख़त्म कर देता है और उसके बाद खरूज लगा देता है। नोटिस पीरियड को भी ख़त्म करता है और खरूज लगा देता है। अब नई कंपनी ट्रांसफ़र करती है तो वो बोलते हैं नहीं भाई आपके पीछे खरूज है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ये आने वाले दिनों में इसका मसला ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको हज़ार दफ़ा कहा है कि जब आप ट्रांसफ़र जैसा बड़ा स्टेप उठाने वाले हो, ये उनके लिए बता रहा हूँ जो भाई इकामा जिनका ख़त्म नहीं है, जिनका इकामा एक्सपायर नहीं है, तो वो क्या किया करें कि अपने नाम पे कोई गाड़ी कर लें, उनका फाइनल एक्सीडेंट नहीं लग सकता। और रही बात, ये सारी डिटेल है मैंने आपको साथ बहुत दफ़ा शेयर की है कि मेरा भाई अपने नाम पे गाड़ी रखा करे ताकि आपका फाइनल एक्सीडेंट ना लगे। और अगर आपका कफील चाहे तो ये 90 डेज़ का जो पीरियड है ये ख़त्म कर सकता है। बहरहाल अगर कोई भी भाई इस वक्त ट्रांसफ़र कर रहा है, चाहे उसका इकामा एक्सपायर है, चाहे उसका इकामा 10 दिन बाकी है, महीना बाकी है, 4 महीने बाकी है, सबको एक जैसा ही टाइम मिल रहा है। 3 महीने पेंडिंग में जा रहा है फॉर नोटिस पीरियड। तो भाई ये जो 3 महीने के लिए पेंडिंग जा रहा है, 90 दिन के लिए पेंडिंग जा रहा है। कुछ भाइयों का सवाल है कि इसका कलर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब का ही ऐसा ही आ रहा है तकरीबन। बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने अफसर से देखें कि कफील ने आपके पीछे कोई मसला नहीं किया। ये मेन चीज़ ये है कि आप देखें कि उसने कोई आपका फाइनल एक्सीडेंट तो नहीं लगा दिया, छुट्टी वगैरह तो नहीं लगा दी, खुदा न खासा आपके पीछे हरूब तो नहीं लगा दिया। हरूब अब इस वक्त मुश्किल है लेकिन लगा सकता है। बहरहाल मैं फिर वजाहत कर दूँ, इस वक्त भी कफील के पास मौजूद है ऑप्शन कि वो आपके पीछे हरूब दे दे, लेकिन इकामा उसके लिए ठीक होना ज़रूरी है। उसके लिए शर्त है कि आपका इकामा ठीक हो। अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो फिर खरूज भी नहीं लगेगा, हरूब भी नहीं हो सकता। फिर लाजमी तौर पे कफील पहले इकामा तजदीद करेगा, फिर हरूब या खरूज लगाएगा। बहरहाल अगर वो जवादात में कुछ हैंकी बैंकी, आप मैं शायद खुल के ना बात कर सकूँ इस मौजू पे, वहाँ से होता है, लेकिन कम से कम इतना जो है ना वहाँ पे भी खर्चा आ जाता है इकामे का आधा, यानी जो फुल इकामा है 10,000 प्लस का इकामा है, आप जानते हैं इस वक्त, तो इसके आधा तकरीबन खर्चा आ जाता है जवाज़ात से, या इससे आधे से कुछ ज़्यादा खर्चा आता है। फिर वहाँ पे वो लोग हरूब दे देते हैं इकामा ख़त्म में भी, लेकिन उसमें एक अच्छी खासी अमाउंट इन्हें पे करनी पड़ती है। तो मेरा भाई वैसे आमतौर पे नहीं लग सकता, इतना आसान काम नहीं है, हर बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो वास्ता होता है वो दूसरी कंपनियों से ज़्यादा होता है। तो ये काम ट्रांसपोर्ट कंपनी जितनी भी सऊदीया में काम करेंगी या पूरी दुनिया में जहाँ पे भी काम करेंगी, वो लोग वास्ता ज़्यादा रखेंगे। अगर आपके इकामे में टाइम है तो फाइनल एग्जिट कैंसिल हो सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा फ़िलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम कैंसिल भी करेंगे तो ट्रांसफ़र तो फिर भी नहीं होगा। 90 डेज़ के लिए पेंडिंग है, कफील दोबारा फिर कर सकता है। तो इसके लिए आप रुक जाएं या कफील के साथ कंप्रोमाइज़ करें, उसके साथ इत्तफाक करें किसी भी बात पे, तो उसके साथ आपका कंप्रोमाइज़ ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप उसे बोलें आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट सेंड करें, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फिर देखते हैं। अगर तो इस तरह हो जाए तो आपका काम है कि उससे हरूब को कैंसिल करवाएँ, खरूज को कैंसिल करवाएँ उससे, क्योंकि फ़िलहाल 90 डेज़ का जो पीरियड है ये स्टार्ट है, इससे निकलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। और 18 तारीख तक वेट कर लें, 2 माह टाइम होता है एग्जिट में, यानी जब तक आपके पास 2 माह है इस पे ग्रामा नहीं है। 2 माह के अंदर कफील कभी भी खरूज को कैंसिल कर सकता है अगर आपका इकामा एक्सपायर नहीं है तो। और अगर आपका इकामा एक्सपायर है और कफील ने खरूज लगा दिया है और कफील बोलता है आप इधर नहीं रहो आप जाओ, तो आपको जाना चाहिए, अपना वीज़ा ख़राब ना करें, वरना आपको फिर तरहेल के रास्ते पर जाना होगा, फिर आप वापस सऊदी अरबिया में कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए आप चले जाएं, दोबारा नए वीज़े पे वापस आ जाएं। एक बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पे एक और सवाल था मेरे भाई का कि ये जो पेशा है, ये फास्ट का जो सिलसिला है, ये कब से स्टार्ट हो रहा है? आजकल काफ़ी खबरें गर्दिश में हैं। तो मेरा भाई मैं आपको एक वजाहत दूँ, इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करते रहेंगे। इस इंफॉर्मेशन केयर से जो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, एक यूट्यूब चैनल है हमारा ये, तो इंशाअल्लाह ताला इनमें हर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो ये सिलसिला, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन का सिलसिला मुकम्मल नहीं हो सका, डॉक्यूमेंट सबमिट का सिलसिला मुकम्मल नहीं हो सका। 2 साल 3 साल से इकामे लोगों के लग रहे हैं वैसे ही, बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बगैर किसी इसनाद के, बगैर किसी सर्टिफिकेट के, जस्ट एक इश्तराक चाहिए और इश्तराक के बाद आपका इकामा तजदीद हो रहा है। तो ये फास्ट का सिलसिला फिर कैसे इतनी जल्दी मुकम्मल हो सकता है?
खबर देना वो 1 जून से जो इकामे होंगे वो तजदीद नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आने वाले दिनों में होगा। अभी तक फ़िलहाल सिर्फ उनका एक इश्तराक है। आपने जस्ट अपना एक फॉर्म फिल करना है, मैं उस पर एक मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। आपने वो फॉर्म फिल करना है, फिल करके सबमिट करना है। उसके बाद एक फ़तूरा रकम सदाद आ जाएगा, आपने वो सदद करना है। उसके बाद आप अपना मुकम्मल पे कर सकते हैं। यकीनन आपके मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने मुख्तसर इसे किया है। तो ये एक चीज़ है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस पर एक वजाहती वीडियो बना देंगे। फ़िलहाल इकामा इसी तरह तजदीद होगा। जिनके पेशे मुहंदिस के हैं, कुछ फ़नी टाइप के जिनके पेशे हैं, या जितने भी दूसरे ऑफिस के पेशे हैं, या जितने भी पेशे हैं, वो सबको पास करना ज़रूरी है। लेकिन इम्तिहान का सिलसिला अभी बहुत दूर है, आगे है। इतना जल्दी नामुमकिन है, तकरीबन इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट था, जो हमारी इसनार वगैरह थे, सर्टिफिकेट वगैरह थे सबमिट, वही हमने नहीं किए। तो उसके बगैर ही तजदीद हो रहे हैं। तो पहले ये सिलसिला मुकम्मल होगा, इसके बाद ये इम्तिहानात का सिलसिला शुरू होगा। फिर मैं इस पर एक मुकम्मल जो है स्टडी के इसको मुकम्मल करने के बाद इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना देंगे। इंशाल्लाह ताला आप समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में सवाल करना ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे आपने अपना जो व्हाट्सअप का नंबर है उसके आखिरी जो 4 डिजिट हैं वो भी देने हैं, तो मैं आपको व्हाट्सअप पे जवाब दूंगा। जिन भाइयों को मैंने व्हाट्सअप पे जवाब नहीं दिया, आज रात को उन तमाम भाइयों को मैं व्हाट्सअप पे जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। मेरा नंबर व्हाट्सअप का आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।